सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। अब तक आपने देखा मंजू को तारा की बात बहुत अखरती है कि अब अदिति मंजू को ठुकरा चुकी है। मंजू इसके लिए सरोजा को दोषी मानती है। फूलेश्वरी माधव से पूछती है कि क्या उसने सरोजा से बच्चे की बात की। माधव कहता है कि उसे अभी मौका नहीं मिल पाया। फूलेश्वरी उसे थोड़ा और समय देती है और माधव पर फिर से पोता देने के लिए दबाव डालती है। सरोजा को अदिति के डॉक्टर का फोन आता है कि उसे अदिति को पोलियो ड्रॉप्स दिलवाना है। सरोजा माधव को ये बताती है। माधव को फिर से सरोजा से बात करने का मौका नहीं मिल पाता। सरोजा अदिति में व्यस्त हो जाती है और माधव को फूलेश्वरी किसी काम से अपनी सहेली के यहाँ भेज देती है। सरोजा को एहसास होता है कि अदिति को डॉक्टर के पास ले जाने का समय हो गया है। सरोजा माधव को ढूंढती है, उसे फोन लगाती है, लेकिन माधव को फूलेश्वरी की सहेली बातों में उलझाए रखती है और माधव को देर हो जाती है। अंत में सरोजा अकेले ही अदिति को लेकर निकलने लगती है। उसी समय माधव घर पहुंचता है। सरोजा उससे कुछ सुनना नहीं चाहती। वो कहती है कि अदिति का हर काम वो अकेले ही कर सकती है और उसे पोलियो ड्रॉप दिलवाने भी वो अकेले ही चली जाएगी। माधव कोई जवाब नहीं दे पाता। अब आगे। आदित्य बेटा, कहाँ जा रहे हो? हाँ? जेके हॉस्पिटल गांधीनगर। आओ आदित्य, बैठ जाओ। अब वैसे आपको बता दे, आपके पीछे नहीं आए हम तो अपनी प्यारी से आदित्य के लिए आए हैं, तुम्हारी भतीजी के लिए। तो हम भी आपको बता दें, हम भी ऐसे किसी की गाड़ी में नहीं बैठ जाते हैं। वो तो हम सिर्फ और सिर्फ आदित्य के लिए ऐसा करें, है ना आदित्य? किसी की मतलब? हेलो मैडम, आपको याद दिला दें, हम आपके पति हैं। वो क्या कहते हैं? पति देव जी। थैंक यू सो मच बताने के लिए। चलो आदित्य, हम बैठते हैं। आदित्य बेटा, आपकी चाची ना आज बहुत गुस्से में है। हमारा गुड्डा पाउडर लगा के सुंदर सुंदर बन जाएगा। आई नए नए कपड़े पहने आज तो गुड्डा ने। हमारा राजकुमार तैयार हो गया, हमारा गुड्डा। चलिए हम आपसे बात करते हैं, ठीक है? ओके। अरे वाह! अरे तारा रानी, ये गुड्डे को कहाँ ले जा रहे हो घुमाने के लिए? कैसी बात कर रहे हैं आप? इतने फटीचर कपड़े पहनकर हमारा राजकुमार, इस घर का इकलौता वारिस, बाहर घूमने जाएगा? ये कोई बात थोड़ी हुई। आप भी ना हमारे गुड्डे को कुछ भी कह देते हैं। तो आप ही बता दीजिए हमें पते की बात कि गुड्डा जब इतना नया कपड़ा पहन के घर में घूमेगा तो बाहर जाने के लिए शेरवानी सिलवानी पड़ेगी। हाँ हाँ, शेरवानी, सूट बूट और जितने भी दुनिया में अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं ना, हमारा गुड्डा सब पहनेगा। हाँ, देखिए ना हमारे गुड्डा के लिए हम कितने अच्छे अच्छे कपड़े लाए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए जैकेट अच्छी है ना? कल तो तुमको मंदिर जाना था ना, तो बाजार चली गई। बस बस, हम अब एक बेटे की माँ है। अब आप हमसे ये मत पूछेगा कि हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। 10,000 तो आप ही ने हमको दिए थे और 5,000 का ना हम दुकान पर उधार कराए हैं। आप निपटा दीजिएगा, ठीक है ना गुड्डा? पापा देंगे। 15,000 एक दिन में सारा 15,000 खर्च कर दिया तुमने। अरे तो क्या हुआ? क्या गुड्डा सिर्फ हमारा बेटा है, आपका कुछ नहीं लगता? ये क्या घमासान हो रहा है ना? माई, अब आप ही से समझाइए। एक तो गुड्डे के लिए इतने कपड़े ले आई, वो भी पूरे 15,000 रुपए के। क्या 15,000? उसी दुकान वाले का फोन है, हम अभी आते हैं। अरे माई, आप लोगों को इतना झटका क्यों लग रहा है? क्या हम अपने गुड्डे के लिए 5 कपड़े नहीं ला सकते? और वैसे भी बाजार में जाकर देखिए, छोटे बच्चों के अच्छे कपड़े ना 2-3 हजार से कम में नहीं मिलते हैं। माधव भैया तो हर रोज बाजार से कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं। उन्हें तो इस घर में कोई कुछ नहीं कहता। तारा बहू, एक रोज पहले ही हमने तुमको कुछ समझाया था, लेकिन लगता है तुम्हें वो बात पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन कम से कम अभी तो सावधान हो जाओ।
इंसान अपनी रोटी को छोड़कर अगर दूसरों का पकवान निहारता है ना, तो उसका मुंह और जीवन दोनों बेस्वाद हो जाता है। इस घर में सबका एक ओहदा है और उसी में सबकी शांति है, समझ गए? माई, आपको ये लगता है ना कि दादाजी के जाने के बाद से इस घर की किसी भी चीज पर आपका कोई हक नहीं है? ऐसा नहीं है माई, हमारा गुड्डा ना आपको आपके सारे हक दिलवाएगा, बस आप देखती रहिए। हाँ, इस घर में हमारा एक ही हक है तारा बहू, और वो है अपनी इज्जत का। बहुत जतन से कमाई है ये इज्जत, बस इतना एहसान करना कि वो इज्जत बनी रहे। अरे तारा रानी, माई ने जो समझा कुछ समझ में भी आया तुमको? क्या कह रही थी वो? माई कह रही थी कि हमने ना उनको उनका पोता देकर ना दुनिया का सबसे बड़ा काम किया है। हाँ, और अगर हम 15,000 नहीं 50,000 के भी कपड़े अपने गुड्डा के लिए खरीद लाते ना, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। वाह भाई, फिर तो हमें भी इनाम मिलना चाहिए। आपको किस बात का इनाम मिलना चाहिए? अरे तारा रानी, आखिर ये गुड्डा तो हम ही ने दिया ना, तुम कहो तो जोड़ी लगा दें। कैसी बातें करते हैं आप? जोड़ी बोड़ी से क्या होगा? पहले ना इस घर में हमारे गुड्डा को उसकी असली जगह मिल जाए, उसके बाद हम इसके भाई के बारे में सोचेंगे। हाँ, आ गई तुम टीका लगवा के। बैठ। जी अम्मा जी, और डॉक्टर ने कहा है कि आदित्रि बिल्कुल स्वस्थ है। अब सुनिए ना, हम आदित्रि के लिए दूध बना करके लाते हैं, उसको भूख लग रही होगी। सरोजा बहू, तुम न जाओ, हमें कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। जी अम्मा जी, बस हम 2 मिनट में आदित्रि के लिए दूध बना करके लाते हैं। हमने कहा रुक जाओ।